जी, अब हम आते हैं फैंस के सवालात के लिए। हमने फैंस को मौका दिया है, तो फैंस के एक पहला सवाल जो है जी मेरे पास अब्दुल रहमान शबाज खान से है। वो कह रहे हैं कि क्या आपने अजहर महमूद को जाने दिया, और वाज दैट अ डिसीजन, उनकी अपनी डिसीजन थी क्योंकि उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा गाइड किया? और फिर अब्दुल रहमान ने कहा, क्योंकि ये सवाल इतना इंटरेस्टिंग इनफ नहीं है, मैं उसमें कुछ ऐड कर दूं, मुल्तान जर्सी में चेंजेस कब लाएगा? ये दो सवाल हैं शाह जी, एक ही फैन से, तो यू कैन आंसर बोथ ऑफ देम। अच्छा, पहला जो सवाल है उनका, उस पर मैं ये करता हूँ। इन आवर माइंड्स वी हैड लॉक्ड अजहर महमूद इज आवर फास्ट बॉलिंग कोच. ही वाज गोइंग टू कंटिन्यू विद अस. लेकिन अगेन, मुल्तान सुल्तान इज लाइक अ फैमिली. अगर किसी को कहीं पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वी विल नेवर स्टैंड इन दैट इन देयर वे. अजहर महमूद वाज ऑफर्ड द हेड कोच पोजीशन. अगर वो किसी और जगह पे फास्ट बॉलिंग कोच ही जा रहे होते या असिस्टेंट बॉलिंग कोच ही जा रहे होते, तो हम कभी भी ना जाने देते. लेकिन आप ये देखें कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. एंड वही बात है कि बल्कि उस दिन के वो जब अजू भाई की अनाउंसमेंट हुई थी, तो मेरे और रेहान की और मेरी इस्लामाबाद के मैसेजेस जब एक्सचेंज हुए, तो ऐबा भाभी ने नीचे मैसेज किया था, यार क्या रुखसती हुई है, क्या हुआ, क्या ये हो कर क्या रहे हो आप लोग सारे. So we did not want to let go of him. We're very, very happy with him. We were very happy with him. अजू भाई is like an older brother. उनके साथ ही मैं, बल्कि जितना हम हंसी मजाक आपस में करते हैं, मुझे लगता है कि सुबह 4-4 5-5 बजे तक और कोई हो ना हो, मैं और अज्जू भाई और रहमान भाई हॉल में गोल्फ बॉल्स मार रहे होते थे. पटिंग शटिंग सीख रहा होता था और अज्जू भाई हमें सिखा रहे होते. तो अज्जू भाई की कॉन्ट्रीब्यूशन, सो अज्जू भाई वी डिडंट वांट टू लेट हिम गो. लेकिन अगेन, अगर यार हेड कोच की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अभी तो हमारा हेड कोच है ना, सेटल्ड है, so we obviously बिल्कुल। couldn't give that role to him. So we're very, very happy for him. We're very, very excited for him. This is a huge, huge step in his coaching career. और मेरी तो दुआएं हैं कि वो इस रोल में इतने कामयाब हो कि वो सेकंड और हम फर्स्ट. जो जो दूसरा सवाल है, कुरैश साहब, ये जो दूसरा सवाल है ना, अब देखिए हर फ्रेंचाइज की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना लॉजिक होता है. आर जर्सी हैज बिकम आर आइडेंटिटी. बेशक। हमारी जो जर्सी है, और आई कांट थिंक ऑफ अ बेटर वे टू गिव ट्रिब्यूट टू द रीजन ऑफ साउथ पंजाब देन द जर्सी वी ऑलरेडी हैव. हम चाहें तो क्यों ना डिजाइन करा लें यार, नहीं, लेकिन हमें इतना उसमें हम शायद थोड़ा सा पैटर्न ज्यादा कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कलर्स प्लस जो जो तीन लैंडमार्क्स हमारी जर्सी पर हैं, उन्हें और प्लस सारा कुछ, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्सी. जो आप एक चीज नहीं देखेंगे तो उस जर्सी में, वो ये देखेंगे कि जो आपके बैच के ऊपर, हमारे बैच के ऊपर यहाँ पर अगर नजर आ रहा है आपको, एक सितारा होगा, which means that we're champions. And it's not that we're champions, the fans of Multan Sultans are champions. So we'll continue to pay homage to our people. So क्या नाम है, I know people don't agree with this, लेकिन हाँ, जब हम home and away matches खेलना शुरू करेंगे, then we'll definitely introduce something new for the away games. But this is our jersey. एब्सोल्युटली, मैं तो आई वुड 100% एग्री विद यू। जब आपने इसको इन्विजन किया था, जब ये जर्सी आई थी, तब से लेके अब तक आए, तो एज अ फैन डोंट वांट इट टू चेंज. 100% इट्स अ पार्ट ऑफ द मुल्तान सुल्तान्स आइडेंटिटी. और एंड और आई और मैं नो और फॉर मैं और मैं जी। यहाँ पर अली तरीन को बहुत क्रेडिट दूंगा, बिकॉज ये जो क्रिएटिव डायरेक्शन मुल्तान सुल्तान ने ली थी, जो पूरा एक आइडियोलॉजी सेट थी, व्हेन अली वाज इन्वॉल्व विद द फ्रेंचाइज, ये सारा कुछ उनकी चीज है. नो वन कैन एवर से अदरवाइज एंड टेक क्रेडिट फॉर इट. एंड अली हैज, आई मीन, हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब. हम हर साल सोचते जरूर है, थोड़ा सोचते हैं यार जर्सी चेंज करें, फिर हम देखते कहते हैं नहीं, बहुत प्यारी बनवाई है अली ने. So, I mean, the whole creative direction that the franchise took under him, I mean, his contributions to the franchise, I mean, have been significant. And this is one of his many contributions. एब्सोल्युटली, एंड आई कैन टेल यू, राइवल फैंस जब जर्सी को देखते हैं, दे डू लुक एट इट एंड दे डू से ओके, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग जर्सी. एंड होम फैंस जब उसको देखते हैं, जिस तरह आपने एग्जैक्टली बात की, उसके पीछे जो क्रिएटिव डायरेक्शन थी, उसके पीछे लैंडमार्क्स को, रीजन को, रादर देन सिर्फ शहर को, पूरे रीजन को वो रिस्पेक्ट देना, उसको इन्वॉल्व करना, उसमें अली का भी बहुत हाथ था, आपका भी बहुत हाथ था. एंड आई लुक बैक एट दैट टाइम विद सच अमेजिंग मेमोरीज. इट वाज सच एन अमेजिंग टाइम, यू नो. मुझे तो याद ही नहीं है, एक जो जर्नी शुरू हुई थी जब मैं सुबह मुल्तान गया था, और पता नहीं अगले दिन दोपहर को किसी टाइम पे
वासेब की 8 शहरों का चक्कर लगा के किसी पॉइंट पे मैं घर पहुंचा था और आप ऑफिस में थे, और मुझे याद है आपने कहा था कि मैंने कहा मैं 6 या 7 शहर फिर के आ गया हूँ, और आपने कहा मैं उस टाइम सुबह 8 बजे ऑफिस आया था और मैं घर नहीं गया. You know, this is the kind of time and Yeah. effort you were putting in before and since also. But जो मेहनत आप करते हैं, जो आपकी टीम करती है, I think sometimes people don't realize कि वो सोचते हैं अच्छा नहीं तो बड़ा अच्छा है जी, बड़ा इजी सीन है, फ्रेंचाइज में आ जाते हैं शाह जी, 10 बजे चाय पी के आते हैं, 12 बजे घर चले जाते हैं. डोंट रियलाइज कितना आपकी बर्थडे ऑन द रोड स्पेंड होती है, आप कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं होता, आप फैमिली से भी दूर रहते हैं. ये सारी मेहनत आई थिंक शायद लोग नहीं रियलाइज करते, हैविंग बीन पार्ट ऑफ इट, हैविंग सीन द मेहनत दैट आप सब करते हैं तमाम फ्रेंचाइजेस में जितने लोग करते हैं. इट्स इंस्पायरिंग, इट्स हम्बलिंग. एंड मैं अपने यंग, मेरा तो बड़ा क्लियर बिलीफ है, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान के पास आप में, रेहानुल हक में, हसन चीमा में, नबील हाशमी में इतने अमेजिंग लोग हैं जो, और ऑल ऑफ यू चैंपियंस, एवरी सिंगल वन ऑफ यू, कि आई वुड ऑल्सो होप दैट देयर इज अ पाथवे कि आप लोगों को भी यूटिलाइज करें. बिकॉज देखें, आपकी नेशनल टीम जो है इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लेयर्स जो इन फ्रेंचाइजेस के लिए खेलते हैं, आपके फ्यूचर प्लेयर्स जो हैं इन फ्रेंचाइजेस के लिए खेलते हैं. तो मेरी तो ये दुआ है और मेरी तो ये हमेशा मेरी होप है कि इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त बड़ी एक्साइटमेंट है, आई होप दैट अपॉर्चुनिटी कम्स कि आप सबको भी मौका मिले. बिकॉज आई नो पर्सनली हाउ मच यू गाइस सैक्रिफाइस, एंड आई नो आप लोग कितना केयर करते हैं. और बड़ा इजी लगता है बिकॉज अगेन लोगों को वो हो जाता है बड़े ऐश होते हैं जी, जहाजों में बैठते हैं जी, होटलों में जाते हैं जी. इतना भाई जो मेहनत करनी पड़ती है, जो काम करनी पड़ती है, वो जो शेयर स्केल ऑफ इट, जब मैंने पहली दफा देखा कि आप लोग कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट अ 7 week थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ 24 hour थिंग. दिन से रात, रात से दिन आप लोग सारा वक्त काम कर रहे होते हैं. आई मीन आपको याद होगा, याद हो ना हो, कि जब आप और मैं रायवेंट के कहीं पेट्रोल पंप पे मिले थे बिकॉज हमने एक्सचेंज करनी थी किट, और आपने मुझे कहा था इरफान भाई की किट आपने लेके जानी है, मैं किसी और के हाथ दे नहीं सकता, और इरफान भाई की किट मेरी पूरी गाड़ी में नहीं फिट आ रही थी. एंड एट दैट टाइम you know your family was going through so many things, और उस टाइम पे आपकी मेहनत नहीं रुकी, आपकी मुशक्कत नहीं रुकी, कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे, कोई ये नहीं था कि यार आज आपने तो छुट्टी नहीं ली थी. मुझे याद है there were no days off for you. कुरैश, मुझे याद पड़ता है वो जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं ना, उस इंसिडेंट में हुआ ये था कि हमारे किट बैग्स लेट हुए पड़े थे, और हाँ हमारे जी, किट बैग वो सीधा मुल्तान में डिलीवर कर रहे थे. मैंने दुबई निकलना था, आपने टीम को लेकर आना था मुल्तान से. जी, मुल्तान से हम फ्लाई आउट कर रहे थे, तो आपने टीम को वहां से लेकर आना था. तो मैंने आपको कहा था कुरैश साहब, आपने ये एक्स नंबर ऑफ किट्स आप लेकर जाएंगे, किट बैग्स एंड किट्स, और एक्स नंबर मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं तो प्रॉपर. तो हमने रास्ते में उस ट्रक को रुकवाया था, रायवेंट की ठोकर पे हमने रुकवाया था, उसे चीजें निकलवा रुकवाया के था. एक एक डब्बा गिना था, देखा था क्या है. फिर हमारी गाड़ियों में पूरे नहीं आ रहे थे, तो हमने मल्टीपल, और मुझे वो अल्लाह भला करे मेरी बेगम का, वो भी बेचारी उस वक्त रात को उठकर आ गई थी, उस यार टाइम चलो पे ये बताया क्या. एंड इफ यू रिमेम्बर कि एक दफा जब सामान इधर हुआ हुआ था, मेरी फ्लाइट थी, तो आप सुबह 5:30 बजे मेरे घर आए थे, तो आपने कहा था मुझे याद शाहजी है, किधर. मैं कहा चीजें सारी बेडरूम में ही पड़ी हैं कोई साहब आ जाए, उधर ही बैठ साढ़े जाए पांच फाड़ कर बजे उसी मेरे घर, सुबह 5:30 बजे. आप आपने तो मुझे या किट्स दी, आपने मुझे चीजें दी थी, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, और आपने कहा अच्छा अब मैं निकल रहा हूं. एंड द नेक्स्ट टाइम आई सॉ यू वी वर इन दुबई टुगेदर, एंड हम वो जो चीजें, और हम हंस रहे थे कि यार अभी कोई 24 घंटे पहले हम ठोकर पे खड़े थे, ठंड सही पड़ी थी, आप मैं और भाभी गाड़ी में थी, और हम वो ट्रक वालों से उतरवा के गिन रहे थे. आप मुझे दिखा रहे थे ये देखें ये इरफान भाई का किट बैग है क्योंकि ये कोई 3 फुट लंबा है फ्रॉम द अदर्स. तो आई एम सेइंग लोगों को नहीं लगता होगा, लोगों को लगता होगा जी उसके लिए तो या असिस्टेंट्स पड़े हैं, उसके लिए तो दूसरा. इतना हैंड्स ऑन काम आप लोग करते हैं सब, एंड यू नो द रिस्पेक्ट वी हैव फॉर यू इज ट्रेमेंडस ऑन इट. अब एक थैंक यू और सो फैन मच. क्वेश्चन, जबरदस्त नाम है मेरे भाई का, गोस्टली. इसके पीछे मैं उनसे रीजन नहीं पूछूंगा. उनका सवाल है कि जी मुल्तान सुल्तान्स आर द न्यूएस्ट पीएसएल फ्रेंचाइज एंड देर ऑलरेडी चैंपियंस, और सुल्तान्स ने पाकिस्तान को शाहनवाज दहानी के अंदर एक जबरदस्त फास्ट बॉलर दिया है. तो आप जब इमर्जिंग टैलेंट ढूंढते हैं उसमें आप क्या देखते हैं, और आप उनको बिहाइंड द सीन्स किस तरह ग्रूम और पॉलिश करते हैं जो उनको फिर आगे हेल्प करता है टू रियलाइज देयर एम्बिशंस टू प्ले फॉर पाकिस्तान. ओके, सो कुरैश साहब, जो पहली बात है ना कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसमें हर साल हम बैठ के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है एज फार एज द इमर्जिंग प्लेयर इज कंसर्न. जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, मैं मल्टीपल दफा कहता हूँ, मेरे नजदीक मेरी क्या बारी है इन द प्लेटिनम राउंड, आई रियली रियली कुडंट केयर मच फॉर दैट. क्या बारी है इमर्जिंग राउंड में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक फॉर मी, बिकॉज
मैं बाकी जो रिटेंशंस भी करूंगा इमर्जिंग को दिमाग में रख के करूंगा, प्लैटिनम में भी जिसे उठाऊंगा मैं इमर्जिंग को दिमाग में रख के करूंगा। सो मेरे लिए द इमर्जिंग बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। शुरू में अब वही बात है ना, बंदा अपनी अपनी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से ही सीखता है। मुल्तान सुल्तान सी जो PSL 3 की टीम थी, मैं आज भी वो कहता हूँ कि अगर आप ऑन पेपर वो टीम देखें, दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स एवर असेंबल्ड। लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि आर इमर्जिंग could not be settled into that team that easily. हमने दो इमर्जिंग बैट्समैन लिए थे, एक सैफ बदर और एक अब्दुल्ला शफीक। सैफ बदर को अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन उसके साथ जाती ये हुई थी कि ही केप्ट ऑन, ही वाज शफल्ड थ्रू आउट द बैटिंग लाइनअप, जिसमें उसे कंसिस्टेंट रन नहीं मिला था। और अब्दुल्ला wasn't रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं अगर उस टीम की बात करूं, जब आप उस टीम को देखें तो यार वो टीम हुज हु है। आपको अहमद शहजाद एट हिज पीक, संगाकारा as his opener, Sangakkara in the form of his life. Then you had Shoaib Masood at 3, you had Shoaib Malik at 4, Nicholas Puran bench पे था, Darren Bravo bench पे था, we had Kyron Pollard, we had bowling unit में इमरान ताहिर, मोहम्मद इरफान, सुहेल तनवीर पीक पर, जुनेद खान पीक पर, सो अब्बास और उमर गुल अभी बेंच पर। सो आई मीन जब आप उस चीज को सोचते हैं ना, तो उसके बाद फिर हमने ये किया था कि वी रियलाइज कि इस वक्त पाकिस्तान में इट इज इजियर टू प्ले एन इमर्जिंग बॉलर, ठीक है, और उस पे ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस हो गया था। तो अगले साल से फिर हमने इमर्जिंग बॉलर्स की तरफ जाना शुरू कर दिया था। इलियास डिड वंडरफुली फॉर अस फॉर 2 seasons. He took that space. Ali Shafiq was unlucky with the injuries, but Ali Shafiq was also phenomenal whenever he came on. तो हम लोगों ने उससे फिर हमें अंदाजा हो गया कि क्या मतलब हमने क्या अप्रोच लेनी है। लास्ट ईयर वी वर वेरी वेरी क्लियर कि अगेन हमने इमर्जिंग कर साथ करना था, और हमें पूरा पता था कि हमारे पास वन ऑफ शाहनवाज धानी या मोहम्मद वसीम वाज डेफिनेटली गोइंग टू ड्रॉप आवर वे, वी आर टर्न नंबर 2, राइट। तो उसमें हमारा बड़ा क्लियर था। हम जब देख रहे होते हैं तो इसमें ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सपीरियंस हो तो हम लोग जरूर से कंसिडर कर रहे होते हैं, उससे जरा पहली प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन एक इमर्जिंग बॉलर को ज्यादातर हम देखते हैं कि कितना कंसिस्टेंटली वो कर सकता है जो हम उसे प्लान देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके लिए इफ दे प्लेड 4 day matches a lot more, that gives us more confidence. Then we see them in those matches. We see how consistently they're bowling and how they can execute those plans. तो हमारी ये वाली थिंकिंग होती है। तो इमर्जिंग जब हम देख रहे होते हैं तो इस टाइप की चीजें हम प्राइमरली देख रहे हैं। कुछ तो इमर्जिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है ना। मतलब ये देखें, अब जमान खान, आपको पता नहीं याद है नहीं याद, जब जब मुल्तान सुल्तान का एग्जीबिशन मैच हुआ था, एक टीम वसीम अकरम ने कैप्टन की थी, दूसरी टीम शोएब मलिक ने कैप्टन की थी, और मैं भी खेला था उस मैच में। मुझे याद जी है क्योंकि 18, आपकी एज 18 लिखी 18, थी उस पे, और 18 मैंने साल उसकी लिखे तस्वीर दिया। खींच के आपको भेजी थी। हाँ, तो उस मैच में जमान मुल्तान के लिए खेला था। So Zaman had played for Multan Sultan then as well, but we didn't think he was ready then. We're so happy that now he's with Lahore Qalandars, a setup which will groom him and make him better than what he was. तो हम लोग इस टाइप की चीजें पहले देख रहे होते हैं। जो आपका दूसरा सवाल आपका क्या था कि इन्हें कि ग्रूम आप कैसे उनको किस तरह किया पॉलिश जाता पॉलिश और ग्रूम कैसे करते हैं बिहाइंड द सीन्स। है? अच्छा देखिए, उसमें जो सिचुएशन होती है ना, उसमें वी बीन वेरी वेरी लकी कि इलियास भी, धानी भी, उमर भी, ये बहुत, और अली शफीक भी बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे थे। दे वांटेड टू लर्न। तो उस दैट मेक्स योर जॉब इजियर। तो व्हेन दे देमसेल्व्स वांट टू लर्न, उसमें आप कभी, ऑल ऑफ देम नो इवन टू दिस डे के इलियास इज नाउ विद अनदर फ्रेंचाइज, बट एंड अली शफीक इज आई थिंक राइट नाउ प्लेइंग क्रिकेट इन द US समवेयर। Whenever they want, whenever they can pick up the phone and call me, and I'm there for them like an older brother. And we try to guide them, हाँ उन्हें उन चीजें समझाते हैं, सारा कुछ करते हैं। That's the way we do it. हम जरा थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे उनके साथ ये चीजें ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब टूर्नामेंट होता है तो अगेन we just have a 6 week period with them. उसमें there's so much else going on. काफी दफा इन खिलाड़ियों के साथ ये होता है कि इन्हें कोई सीनियर प्लेयर हमारे उसमें से टेक देम अंडर द विंग। धानी को अगर आप लो, तो धानी को इमरान ताहिर ने फौरन इमीडिएटली अपना छोटा भाई बनाकर उसे एक्सप्लेन करता था। बल्कि जस्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल, इमरान ताहिर लर्न सिंधी इन 3 weeks जस्ट टू स्पीक टू हिम एंड मेक हिम कंफर्टेबल। अमेजिंग। उसी उसी तरीके से शान मसूद ऑल्सो हेल्प हिम, एंड उमर, उमर को तो खैर सबने ही, क्या नाम है वो, लाड आज भी, मतलब लिटरली कल से खुशी नहीं हमारी खत्म हो रही कि उमर इज ऑल्सो पेक्ट राइट नाउ। तो हम लोग वही वाली बात करें तो उसमें फिर एटमोसफेयर जब आपका बन जाता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द गाइज, इफ दे वांट टू लर्न, इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर अस।